कल्पना कीजिए कि जिस पक्षी ने सदियों तक हमारी धरती को बीमारियों से बचाया, आज वही खुद इंसानी विकास की कीमत चुका रहा है। दक्षिण भारत में पहली बार कैप्टिव ब्रीड गिद्ध को जंगल में छोड़ा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मौत एक बिजली की लाइन से टकराने के कारण हो गई। क्या सिर्फ गिद्धों की संख्या बढ़ाना काफी है, या हमें उनका पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित बनाना होगा? प्रकृति में हर जीव का अपना एक कर्तव्य होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बिना पूरा पारिस्थितिक तंत्र बीमार पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे व्हाइट रम्प्ड वल्चर की, जो कभी दुनिया का सबसे अधिक पाया जाने वाला गिद्ध था, लेकिन आज क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में पहुंच चुका है। इस वीडियो में समझेंगे हम दक्षिण भारत में हुए हालिया जो है री इंट्रोडक्शन प्रयास, गिद्धों की पारिस्थितिकी में भूमिका, इनके सामने मौजूद सबसे बड़े खतरे और यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट रम्प्ड वल्चर, संरक्षण की चुनौती। उससे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जीएस पेपर थ्री, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। स्रोत हमारा द हिंदू है, सोर्स ये हमने चर्चा कर लिया। केंद्रीय विजन है कि इसके संरक्षण के मार्ग में आने वाले ढांचागत खतरों को समझना है और पारिस्थितिकी महत्व का विश्लेषण करना है। तो जब प्रकृति के सफाई कर्मी खत्म होने लगते हैं, तब बीमारी केवल जंगलों में नहीं बल्कि समाज तक पहुंचने लगती है। दक्षिण भारत में पहली बार कैप्टिव ब्रीड व्हाइट रम्प्ड वल्चर को जंगल में छोड़ा गया, लेकिन दुर्भाग्य से रेडियो टैग लगा यह गिद्ध मधुमलाई टाइगर रिजर्व के पास बिजली की लाइन से टकराकर मर गया। यह घटना बताती है कि संरक्षण केवल प्रजनन नहीं बल्कि सुरक्षित आवास भी मांगता है। इतिहास क्या कहता है? किसी प्रजाति का पतन एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसका संरक्षण एक दिन से शुरू हो सकता है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जो दक्षिण एशिया का मूल निवासी ओल्ड वर्ल्ड स्कैवेंजर है, यानी मुर्दाखोर पक्षी है, ठीक है, लेकिन अगले 2 दशकों में, ऐसे अगर बोला जाए तो 1980 के दशक में दुनिया का सबसे अधिक पाया जाने वाला बड़े पक्षियों में सबसे प्रचुर जो है प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन जो है इसके बाद आबादी में विनाशकारी और तीव्र गिरावट आई और इसलिए विलुप्त के कगार पे पहुंच गया। जैसे उसमें था कि कृषि में हम डेक्लोफेनॉल वगैरह यूज करते थे, उसके से जो है मवेशी जो है वो खा रहे हैं और किसी तरह उसके इनडायरेक्टली जो है उसके यहाँ उसके पास पहुंच रहा है और वो खा रहे हैं उन मृत अवशेषों को, मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आबादी जो है बहुत कम हुई थी। तो अगले 2 दशकों में जो है आबादी लगभग समाप्त के कगार पे पहुंच गई, यानी सफलता से संकट तक का सफर केवल कुछ वर्षों का था। कहाँ रहता है यह गिद्ध? प्रकृति केवल जंगलों में नहीं बसती, वह गांव में और इंसानों के साथ भी सांस लेती है। तो भौगोलिक वितरण की अगर हम बात करते हैं तो भारत के गंगा मैदान, केंद्रीय घाटी, अर्ध शुष्क, यानी आप देखिए भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से बोल सकते हैं, और अर्ध शुष्क क्षेत्र है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। घोंसला बनाने की आदत है। यह पक्षी ऊंचे परिपक्व छत्र वाले टॉल मैच्योर कैनोपी औसतन 1 मीटर लंबे विशाल घोंसला बनाता है और पसंदीदा जो पेड़ है वो बरगद है, पीपल है, अर्जुन है, नीम है। अक्सर मानव बस्तियों या घने जंगलों के पास होते हैं। विचरण का क्षेत्र अगर बात करें तो ऊंचे तापमान वाली हवा धाराओं, थर्मल एयर करेंट्स का उपयोग करते हुए खुले देशों, घासों के मैदान, कृषि क्षेत्रों, इन सब जंगलों के किनारों पर जो है उड़ान भरता है। तो ये जो है थर्मल एयर करंट का उपयोग करते हैं और कई किलोमीटर तक बिना ऊर्जा खर्च किए ये उड़ सकते हैं। अब इसकी जो खास विशेषताएं हैं तो देखिए, प्रकृति ने इसे ताकत नहीं दक्षता दी है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर जिप्स प्रजाति का सबसे छोटा गिद्ध है, लेकिन इसके पंख लगभग 2.5 मीटर तक फैल सकते हैं, ठीक है। वजन जो है 5 से 7.5 केजी तक है और लंबाई जो है 75 टू 93 सेंटीमीटर। विशिष्ट पहचान क्या है इसका? तो सफेद गर्दन का रफ चमकीला सफेद निचली पीठ व रंप और चांदी जैसे मटमैली पंख जो है, पंख का फैलाव जो है 6.3 से 8.5 फीट तक, जो न्यूनतम ऊर्जा खर्च और थर्मल वायु धाराओं का भरने के लिए काम करते हैं। तो सफेद गर्दन, सफेद पीठ
और सिल्वर रंग के पंख होते हैं और कम ऊर्जा में ये लंबी दूरी तय करने का इनके पास अनुभव होता है। अब देखा जाए तो प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी इसको बोलते हैं। जहां गिद्ध होते हैं वहां महामारी फैलने की संभावना कम होती है। यानी गिद्धों की गर्दन पर पंख नहीं होते, इसलिए वे शवों के अंदर भोजन करने के बाद भी संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। इसका अम्लीय पाचन तंत्र सबसे खतरनाक बैक्टीरिया यानी मुर्दा, देखिए मुर्दाखोर अनुकूलन है। सिर पर पंख नहीं, गहरे शवों के खाते हैं और खुद साफ करते हैं। पैनी चांदी जैसी चोंच होती है। अद्भुत पाचन जो है, सूखी हड्डी, पसली, खोपड़ी, टुकड़े सब पचाने में सक्षम है। दक्षता तो एक झुंड बड़े बैल के शव को 20 मिनट के कम समय में निपटा सफाया कर सकता है। प्रजनन चक्र तो देखिए, यह प्रजाति मोनोटाइपिक, कई उप प्रजाति नहीं है। प्रजनन नवंबर से मार्च के बीच होता है कि जिसमें मादा केवल एक सफेद अंडा देती है। अवधि जो है 30 से 35 दिन। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है कि नेचर्स का जो सैनिटेशन है उसका वर्कर भी है, ये कहा जा सकता है। तो सबसे बड़े खतरे जो है वो क्या रहे हैं, तो प्रजाति केवल शिकार से नहीं, हमारी अनदेखी से भी समाप्त होती है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वेटनरी में डाइक्लोफेनॉक जो है यूज करते थे, वेटनरी में यूज करते थे, नॉट इन फर्टिलाइजर, वेटनरी। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट में जो है गंभीर लुप्तप्राय जो है। और वेटनरी डाइक्लोफेनॉक जो है मवेशियों के शवों में पाए जाने वाले मवेशी दवा जो है, डाइक्लोफेनॉक जो है कि अवशेष गिद्धों के घातक गुर्दे उनके किडनी को खराब करते थे और विसरल गाउट बनाते थे। अनइंसुलेटेड जो है बिजली की लाइनें, यानी जो है अभी जो विफलता हुआ उसका कारण है। कीटनाशकों के अवशेष और प्राकृतिक आवासों का लगातार जो है नष्ट होना। तो देखिए, इस मतलब बिना इंसुलेशन वाली बिजली लाइन है, कीटनाशक है, आवास का विनाश है। तो आज इनके अस्तित्व के लिए जो है गंभीर चुनौती बने हुए हैं। और हालिया घटना में अगर हम देखते हैं तो बिजली की लाइन ही गिद्ध के मौत का कारण बनी है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष तो देखिए, व्हाइट रम्प्ड वल्चर हमारी पारिस्थितिक तंत्र सबसे कुशल सफाई कर्मी है। दक्षिण भारत में रेडियो टैग्ड गिद्ध हालिया मौत दर्शाती है कि केवल कैप्टिव जो है ब्रीडिंग जो है कार्यक्रम ही पर्याप्त नहीं है। जब तक प्राकृतिक आवास के अनइंसुलेटेड पावर लाइन बुनियादी ढांचा खतरों को दूर नहीं करते, तो गिद्धों का पुनर्धारण जो है रीइंट्रोडक्शन जोखिम रहेगा। मेंस जो है आंसर राइटिंग पर्पज से आप ये क्वेश्चन करेंगे। और हम बोल सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण केवल जंगल बचाने का काम नहीं है, बल्कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की कला है। यदि भारत को व्हाइट रम्प्ड वल्चर जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना है, तो हमें जो है कैप्टिव ब्रीडिंग पर्याप्त नहीं होगा। हमें क्या क्या करना होगा, तो सुरक्षित बिजली लाइन, डाइक्लोफेनॉक पर कड़ी निगरानी, हैबिटेट रिस्टोरेशन हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग हो गया। तो ये सब चीजें जब होगा तभी जो है रीइंट्रोडक्शन वास्तव में सफल हो पाएगा। यूपीएससी वैल्यू एडिशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर हम व्हाइट रम्प्ड वल्चर की बात अगर करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है जेप्स बेंगालेंसिस। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मुख्य खतरा जो है वेटनरी जो है डाइक्लोफेनॉक है, और भी जो चीजें हमने बताई। पारिस्थितिकी भूमिका है नेचर स्कैवेंजर जो है मुर्दाखोर है। और हालिया घटना जो है दक्षिण भारत में पहला कैप्टिव ब्रीडिंग रीइंट्रोडक्शन के प्रयास विफल रहा है। तो प्रकृति की देखा जाए तो सबसे बड़ी सफाई व्यवस्था कौन है, गिद्ध। और यदि ये खत्म हुए तो इसका असर केवल जंगलों पर नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, मानव समाज पर भी पड़ेगा। तो अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स वीडियो में। धन्यवाद।